वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम मिठाई बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं और किससे बना रहे हैं तो वो अभी हम देख लेते हैं। मैं पूरा आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं बना रही हूँ, तो वो अभी हम देख लेते हैं। अभी जो मिठाई बना रहे हैं इसके लिए ये जो मैंने लिया है ये 250 ग्राम जितना होगा। तो ये क्या है कि जब हम घी बनाते हैं तो घी के बाद जो बचता है तो उसमें हम इसमें जब गैस पे चढ़ाते हैं तो उसमें 1 या 2 टेबलस्पून जितना दही डाल के उसको उबालते हैं। जब उबालते हैं तो वो फट जाता है और उसके बाद ये पनीर जैसा एकदम सॉफ्ट तैयार होता है। तो इसी से हम मिठाई बनाएंगे। इसके साथ मैंने लिया है डेसिकेट कोकोनट, शक्कर और मिल्क पाउडर। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है तो इसे हम पहले डाल देते हैं। एकदम दानेदार अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। मीन्स हमारा घी भी तैयार होता है, उसके साथ इस तरह से मिठाई बनने के लिए छेना भी तैयार होता है। तो इस तरह से इसे हम चलाते हुए स्लो मीडियम आंच पे इसे चलाते हुए पकाएंगे। इसे धीमी आंच पे चलाते हुए पकाएंगे तो ये क्या होता है, हमारा घी भी तैयार हो जाता है। उसके साथ हमें इस तरह से भी मिठाई करने के लिए या फिर अगर आपको सब्जी बनानी है, भुर्जी बनानी है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया तरीके से एक चीज़ में से 2-3 चीज़ हमारी बन जाती है। तो ये मीन्स आप बाहर से लेने जाओगे तो भी वो मिक्सिंग होता है, लेकिन ये घर का परफेक्ट होता है। तो ये मैंने क्या किया था कि ये पहले गैस पे चढ़ा दिया था, दही डाल दिया, उसके बाद उबाला आने के बाद पानी अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो इसे मैंने पानी निकालने के लिए कॉटन के कपड़े से इसे छान लिया। छानने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर रहने दिया और 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। तो इस तरह से ये अच्छी तरह से बन गया। एकदम सिंपल सा है। मीन्स हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम धीमी आंच पे पकाते हैं। 2-3 मिनट के बाद ये धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गया है इस तरह से। और इसे हम 2-3 मिनट पकाएंगे और इसके बाद हम एक एक सामग्री इसमें डालते जाएंगे, चलाते हुए पकाएंगे। अभी इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है तो इस तरह से मैं डाल रही हूँ। आप जैसे भी मीठा खाते हो उसी हिसाब से आप डालिए। ये मैं 3 बड़े चम्मच और थोड़ा सा ऊपर इतना डाल रही हूँ और इसे हम चलाते हैं। जैसे हमारी शक्कर मेल्ट होगी वैसे ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। मुझे शक्कर कम लग रही है तो मैं इतना वापस डाल रही हूँ और इसे चला लेती हूँ। अभी शक्कर हमारे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है तो इसे हम चलाते हुए पकाएंगे इस तरह से। ये पहले से अभी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है क्योंकि जो शक्कर है वो इस तरह से इसमें घुल मिलकर सॉफ्ट हो रही है इस तरह से। तो इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल पूरी शक्कर मेल्ट होने तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। अभी पूरी तरह से हमारी शक्कर मेल्ट नहीं हुई है इस तरह से। तो इसे हम पूरी मेल्ट करते हैं, चलाते हुए इसे पकाएंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। आपको जैसे भी पसंद है उसके हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। शक्कर हमारे अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है तो इसे हम चला लेते हैं एक बार और उसके बाद हम डालते हैं इसमें डेसिकेट कोकोनट।
लगभग ये 5 से 6 टेबलस्पून जितना कोकोनट है। तो इसे हम चला लेते हैं। अच्छी तरह से इसे 2 मिनट 3 मिनट तक इसे पकाएंगे वापस। अब इसमें हम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। और इसे मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम लो किया है और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अभी इसमें हम डाल रहे हैं फ्रेश मलाई। एकदम बढ़िया से रेसिपी बनेगी हमारी। इसे हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। ये अभी कढ़ाई को बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो इसे इस तरह से 2 मिनट चला के हम इसे दूसरे इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके पहले मैंने थाली को ग्रीस कर दिया है घी से। ना इसमें हमने घी डाला है, कुछ मैंने घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो भी यह रेसिपी जो है बढ़िया से बनेगी इस तरह से। अभी गैस का मैं थोड़ा फ्लेम हाई कर दूंगी और 2 मिनट इसे रखूंगी। हमारी मिठाई जमने के लिए रेडी हो गई है। तो इसी स्टेप पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसे हम थाली में निकालते हैं। अभी मैंने पहले ग्रीस करके रखा है, तो इसे मैं पूरा इस तरह से निकाल लेती हूँ। एकदम मस्त ब्राउन ब्राउन हो गया है। अभी इस तरह से सेट कर देते हैं इसे। स्पून को आप थोड़ा घी लगा दीजिए तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मैं इस तरह से पूरा चिकना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको वापस बताती हूँ। इस तरह से सेट कर दिया। मैं काजू से थोड़ा गार्निश करती हूँ। इस तरह से बढ़िया सा, अगर ऐसे भी रखोगे तो भी बढ़िया सी आएगी। इस तरह से मैंने काजू से गार्निश कर दिया है। बहुत बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी लगती है ये। तो मैंने ये थोड़ा डार्क किया है, तो अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी पसंद नहीं तो आप लाइट ही रखिए। तो इस तरह से भी ये तो मुझे इस तरह से अच्छी लगती है, तो मैं इसी तरह से बनाया है। तो अभी इसे पूरा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। मिठाई हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है, तो इसे हम इस तरह से काट लेते हैं। एक्चुअल तो जब भी हम बनाते हैं ना तभी कट लगा दें तो ज़्यादा बेटर होता है। इस तरह से मैं कट लगा देती हूँ। इस तरह से हमने कट लगा दिया है। तो एक पीस में निकाल के आपको बताती हूँ। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। देखिए कितनी बढ़िया से लग रही है। कोई बता पाएगा कि घर में जो हमने छाछ बनाया था, घी बनाया था, उसमें से जो मटेरियल बचा है उसी से हम इतनी बढ़िया सी रेसिपी बनाई है, इतनी बढ़िया सी स्वीट बनाई है। तो अभी इस तरह से मैं पूरे पीस निकाल देती हूँ। एकदम दानेदार मिठाई हमारी रेडी हो गई है।
आप देख सकते हैं, मैं पास से बताती हूँ आपको। एकदम दाना दाना खिलखिला हुआ है और एकदम सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली इस तरह से है। तो इसे अभी हम सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। अब इसे सर्विंग प्लेट पे रखेंगे इस तरह से। लीजिए, हमारी मिठाई सर्व हो गई है। तो अभी इसे में से आपको कितनी सॉफ्ट है मैं आपको बता रही हूँ। ये इसी में से पीस लिया है और कितना दानेदार है। एक एक दाना आप देख सकते हो, इतना बढ़िया सा है और सॉफ्ट का सवाल ही नहीं आता है। एकदम सॉफ्ट और टेस्टी भी उतनी है। इस तरह से बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और घर में जो चीज़ बनती है उसी से हम इसे इतनी बढ़िया से बनाते हैं। तो ये एकदम ज़बरदस्त बनती है और टेस्टी भी है। ये 8 दिन तक इजीली रहती है। तो आप इस तरह से एंजॉय भी कर सकते हैं। घर में जो चीज़ें उसी से बढ़िया से मिठाई भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट लेना ना भूलिए। अगर आप बनाते हो तो किस तरह से बनाएं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।